प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल एक ऐसे एग्जाम्पल है कि क्लास में टीचर कराते ही नहीं है। खुद कर लो जाके भाई, अगर दिक्कत आए तो पूछ लेना, यही बोल देते हैं। कर लो, खुद कर लो, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा है और अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो कितनी स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितनी स्मार्ट इसमें अप्रोच लगाई जा सकती है। तो आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दो, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। आपसे कह रहा है 4 चार्जेस जो कि ऐसे दिखा रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, मैं इनको गुल्ला बना कर दिखा देता हूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कॉर्नर्स पर लगाए गए हैं ABCD, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर लगाए गए हैं। हमसे कह रहा है कि स्क्वायर की जो साइड है वो A है, ध्यान रहे, ठीक है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O, यहां पर आपको पोटेंशियल बताना, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। तो पहला पार्ट तो ये है कि आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल बता दो O का, ठीक है, पहला पार्ट। आगे आपसे क्या कह रखा, इफ E एंड B आर द मिड पॉइंट्स, ये जो E और F हैं, इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड CD। देखो इस वाली साइड का ये मिड पॉइंट है और उस वाली साइड का वो मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज E फ्रॉम O टू E। तो O से E तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको वर्क डन पूछ रहा है सेकंड वाले पार्ट में कि O से E तक लेकर जाने में किसी भी चार्ज E को कितना वर्क करना पड़ेगा, और O से F तक लेकर जाने में चार्ज E को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो O से F तक, तो O F तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो 3 पार्ट आ गए इस क्वेश्चन के। तो क्या आपके लिए टफ होगा? देखो मैं एक एक पार्ट को समझाता हूं और बिल्कुल शांत दिमाग से समझने की कोशिश करना, सब इजी है। आप निकालो पहले फर्स्ट पार्ट में कि पोटेंशियल एट O पर पोटेंशियल निकालना। किसकी वजह से पोटेंशियल निकालना आपको? इन चारों चार्जेस की वजह से। तो जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हुआ करेगा इन चारों चार्जेस की वजह से, ये निकालना होता है, तो आपको मतलब क्या होता है, आपको हर एक चार्ज को चाहिए और हर एक चार्ज से वो डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल पूछ रहा है वो चाहिए। तो डिस्टेंस भी आपको चाहिए और साथ में चार्ज भी चाहिए। तो चार्ज तो आपके पास है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, बट डिस्टेंस का मसला है। अब जरा एक बात बताओ, आपको पता है ये सेंटर है, तो सेंटर जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है चारों कॉर्नर से। इट मींस जो AO होगी वो OD के बराबर भी होगी, CO के बराबर भी होगी और OB के बराबर भी होगी। तो क्या ये कॉर्नर से सेंटर इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, तो ये सारे डिस्टेंस स्मॉल r होंगी, ठीक है भाई। तो आप पहले पार्ट को निकालो। आपसे पूछा था उन्होंने पहले पार्ट में क्या पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। तो निकालो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R। तो डिस्टेंस तो सेम है सारी की सारी, तो KQ अपॉन R। तो K और R कॉमन ले लो, अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो प्लस Q माइनस Q प्लस Q, क्योंकि Q1 का काम ये कर रहा है, Q2 का काम ये कर रहा है। आप Q1 Q2 ही क्यों कह रहे हो? इसका चार्ज इसके डिस्टेंस, इसका चार्ज इसके डिस्टेंस, इसका चार्ज इसके डिस्टेंस। देखो प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, तो टोटल चार्ज कितना आ चुका है? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसका मतलब पोटेंशियल एट O ये 0 वोल्ट आ जाएगा। और ये बात आपको दिख भी रही होगी। देखो प्लस Q चार्ज की वजह से जितना यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा उतना ही माइनस वाला यहां पर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा, निगेटिव। तो प्लस वाला निगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना प्लस वाला यहां क्रिएट कर रहा होगा उतना निगेटिव वाला भी यहां क्रिएट कर रहा होगा। इट मींस ये भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ओवरऑल पोटेंशियल जो आ जाएगा इन चारों कॉर्नर्स की पर रखे चार्ज की वजह से O पॉइंट पर वो 0 आ जाएगा। पहला पार्ट तो खत्म। अब इसमें दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि वर्क डन बताओ। तो वर्क डन तो तभी निकाला जाता है जब आपको पॉइंट पर जहां से जहां तक लेकर जाया जा रहा है चार्ज को, उन पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। अब देखो O का तो पोटेंशियल आपको पता लग गया,
लेकिन ना तो अभी आपको E का पोटेंशियल पता है और ना ही आपको अभी F का पोटेंशियल पता। जब तक आप इनके पोटेंशियल नहीं निकालोगे तब तक आप वर्क डन कैसे कर सकते हो? वर्क डन तो तभी निकाला जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। तो सबसे पहले आप पोटेंशियल निकाल लो F का भी और E का भी। तो पहले मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं E का, तो मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एट E पर पोटेंशियल ये मुझे निकालना। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दो। फिर से यहां पोटेंशियल चाहिए आपको, E पर चाहिए। तो पोटेंशियल के लिए ये जरूरी है, पोटेंशियल के लिए ये जरूरी होता है कि आपको क्या क्या पता हो। पोटेंशियल के लिए ये जरूरी होता है कि चार्ज हो और डिस्टेंसेस हो। तो देखो यहां पर पोटेंशियल चाहिए, अब किस किस की वजह से, मैं एक अलग कलर ले लेता हूं। मुझे यहां पर रखे चार्ज की वजह से, यहां पर रखे चार्ज की वजह से, यहां पर रखे चार्ज की वजह से और यहां पर रखे चार्ज की वजह से। तो जरा आप ये देखें, हालांकि इसको मैं ओरली सॉल्व कर दूंगा। देखो आपको पता है ये A है, तो आपको पता है ये भी A है। आपको पता है ये A/2 है, तो आपको पता है ये भी A/2 है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इस वाले डिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब -Q की वजह से जितना चार्ज, जितना पोटेंशियल यहां क्रिएट हो रहा होगा उतना पॉजिटिव वाला भी यहां पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा। इट मींस इन दोनों की वजह से यहां पर नेट पोटेंशियल 0 आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं +Q वाला, जितना यहां पर क्रिएट कर रहा होगा उतना नेगेटिव वाला भी यहां क्रिएट कर रहा होगा। इट मींस पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से यहां पर नेट पोटेंशियल 0 निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बता देता हूं। आप एक काम कर लो, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। ये वैल्यू कितनी है, ये जो मैं निकाल रहा हूं A से E तक की, ये डिस्टेंस कितनी है जरा बता देता हूं। एक मिनट, जरा कॉल आ रही है, इसको मैं रिसीव कर लेता हूं। हेलो, बढ़िया बढ़िया भैया बढ़िया। हाँ पैकेट है, वो डन मार दीजिएगा, मैं अजय को दे दूंगा। B4U पर रखवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, बस बढ़िया। तो बात कर लेते हैं। अब E का आपको पोटेंशियल चाहिए, तो E का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको पोटेंशियल निकालने के लिए ये डिस्टेंस का पता होना जरूरी है, A से E तक की डिस्टेंस। तो A से E तक की डिस्टेंस आप निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, बताता हूं। आपको क्या AB पता है? बिल्कुल पता है, A है। क्या आपको BE पता है? बिल्कुल पता है। तो पहले तो आप ये बोल दो कि AE = DE। आप कह दो कि हेयर AE = DE। अब ये कैसे निकालोगे आप? AE और DE कैसे निकालोगे? अब आपको पता है कि ये पाइथागोरस लगाएंगे हम इस ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि जब आपस में इक्वल है तो आपको ये निकालनी है AE। तो ये कैसे निकालेंगे? इस तरह से। देखो ये ट्राइंगल आपके पास बन गया। तो आप बात करेंगे इन ट्राइंगल ABE। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AEB। इस ट्राइंगल के अंदर बात करो। जब इस ट्राइंगल के अंदर आप बात करेंगे तो AE का स्क्वायर = होगा, AE का स्क्वायर = होगा। अब देखो ध्यान से, AE का स्क्वायर किस किस को होगा? AB का स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर के। तो आप लिख दोगे AB का स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर के। AE ये आपको चाहिए, AB का स्क्वायर A से B तक ये आपको A² दे रखा। BE ये भी आपको गिवन है, BE A/2 ये आपको पता है। तो A² हो जाएगा ये। तो AE आपको चाहिए तो ये हो जाएगा 5A²/4, इसका स्क्वायर रूट। AE आपको चाहिए तो AE कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 5A/2 √5। तो इसको आप कह सकते हो √5A/2। तो ये आपके पास AE आ चुकी है। जब AE आपके पास आ चुकी है तो AE आपके पास है, DE आपके पास आ गई इसका मतलब, और BE आपके पास है, ऐसे ही आपके पास EC भी है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट E पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लगाओ के पहला वाला चार्ज, इसकी बात कर लेते हैं। A पर चार्ज जो है +Q, KQ अपॉन डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। जब डिस्टेंस बताएं, डिस्टेंस कितनी निकल कर आई है अभी?
डिस्टेंस निकल कर आई √5a/2। ठीक है, इस कॉर्नर पर रखे चार्ज की वजह से आपने यहाँ पर पोटेंशियल लिख दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर रखे चार्ज की वजह से लिखोगे तो देखो चार्ज से डिस्टेंस वही है जितनी ये थी, तो आप क्या कर दोगे, माइनस में दिखा दोगे, बस इसको माइनस में दिखा दोगे। तो आप इसको माइनस में दिखा देंगे के -q √5a/2, ये भी आपके पास हो गया, प्लस अब आपको इस पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से ई पर निकालनी है, तो आपके पास डिस्टेंस भी है, चार्ज भी है, आपके पास के q/डिस्टेंस ये हो गई। इसी तरीके से बी पर रखे चार्ज की वजह से ई पर निकालोगे तो के q/डिस्टेंस। अब देखो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, तो कितना निकल कर आ चुका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो आ चुका है ई पॉइंट पर वो 0 वोल्ट आ चुका, अगेन 0 वोल्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हालांकि ओरली सॉल्व करवा दिया गया था लेकिन आपको तो बताना था। तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, आपने निकाल लिया। अब आपको एफ पॉइंट का भी पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि आपको जो ई चार्ज है उसे एक बार ओ से ई तक लेकर गए हो आप, और एक बार ओ से एफ तक लेकर गए हो। तो ओ का तो आपको पता ही है, आपने ई का भी निकाल लिया, अब आपको एफ का निकालना। तो जब आप एफ का निकालोगे, तो मैं इसको सबको मिटा देता हूं। जब आप एफ का निकालोगे तो एफ के लिए बिल्कुल अलग सोचना पड़ेगा। आपको सोचना क्या पड़ेगा, देखो आपको पता है कि एफ का मुझे निकालना है, तो आपको ध्यान ये देना है कि मुझे किसकी वजह से चाहिए, चार्ज की वजह से। तो यहाँ का चार्ज, यहाँ के डिस्टेंस, ये तो आपको पता है, यहाँ का चार्ज, यहाँ के डिस्टेंस, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये चार्ज और ये डिस्टेंस कितनी है? क्या आपको पता है ये चार्ज और ये डिस्टेंस कितनी है? हालांकि अभी आपने ज्योमेट्री से सॉल्व की है, इस डिस्टेंस को भी निकाला है और आपने ये डिस्टेंस भी निकाली है। तो आपने अभी निकाला हुआ है डिस्टेंस कि BF जो है, BF जस्ट इक्वल है AF के। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, हेयर पहले लिख दोगे पोटेंशियल एट पॉइंट F, तो यहां दिखाओगे हेयर AF, कहां से कहां तक, A से F तक। ही AF जो है वो किसके इक्वल है, BF के। तो आप कहोगे AF इज इक्वल टू BF, ये तो ये आपस में इक्वल हो गए। अब देखो ये किसके इक्वल है, कि आपको अभी मैंने निकालना नहीं सिखाया, ये निकालने नहीं सिखाई है, A/2 लेकर के और A लेकर के। देखो A/2 लेकर के और A लेकर के मैंने ये सॉल्व करने नहीं सिखाया, A/2 लेकर के और A लेकर के मैंने आपको सॉल्व करने नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया। तो आपके पास AE के भी इक्वल है और AE DE के इक्वल थी, तो आप इसको कह सकते हो इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू DE। तो आपके पास ये सब पता है, कितनी है वैल्यू, कितनी है √5a/2। सही है, डिस्टेंस आपके पास पता है। तो अब आप जो है पोटेंशियल निकाल सकते हो, तो निकालो। F पर पोटेंशियल चाहिए आपको, तो ये वाला चार्ज इसके डिस्टेंस, ये वाला चार्ज इसके डिस्टेंस। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है पोटेंशियल एट F, तो इसको आप कहोगे VF। पहला KQ/R, तो Q जो है कोने वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले Q की बात कर रहा हूं। तो KQ/ डिस्टेंस कितनी है, A/2, डिस्टेंस कितनी है, A/2। कोने पर रखे चार्ज की वजह से आपने F पर पोटेंशियल निकाल दिया, प्लस अब ये जो चार्ज है इसकी वजह से यहां पर निकालो, तो अगेन K - Q/ डिस्टेंस। तो K - Q/ डिस्टेंस, K - Q/ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/2। आपने उन दोनों की वजह से बीच में निकाल दिया। अब आप निकालोगे ये जो कॉर्नर पर रखे थे A और D पर रखे थे, तो जो A पर रखा हुआ है इसकी वजह से ये डिस्टेंस चाहिए कि चार्ज तो आपको पता है +Q है। तो आप कहोगे K Q और डिस्टेंस कितनी है, √5a/2। इतना ही इधर वाला आ जाएगा क्योंकि इधर वाला भी प्लस में है, K Q/ डिस्टेंस √5a/2। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल था वो इधर वाले का था, मतलब आपके पास D है, ये C है, तो D और C का आपने शुरू में लिख दिया, फिर आपने लिखा A और B का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टोटल पोटेंशियल लिखना ना, इसको सॉल्व कर लो।
तो देखो सॉल्व करते वक्त के क्यू सब में कॉमन है तो के क्यू कॉमन ले लेंगे, के क्यू कॉमन ले लिया, ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, आपने ए भी कॉमन ले लिया, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, सब में 2 है तो आपने 2 भी कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या, के क्यू अपॉन ए बाई टू, के क्यू अपॉन यहाँ से -1 बचा, के क्यू अपॉन ए बाई टू तो यहाँ से भी -1 बचा, के क्यू अपॉन ए बाई टू तो यहाँ से 1/√5 बचा, यहाँ से भी 1/√5 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, 2kq अपॉन ए -2 ये हो जाएगा और ये प्लस के 2/√5 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 2 फिर से कॉमन ले लिया तो 2 to the 4 kq अपॉन ए हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लिया यहाँ तो -1 बचेगा तो आप इसको कह सकते हैं 1/√5 -1। इसको सही करके लिख लो, 4kq अपॉन ए 1 - √5/√5। ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है, एफ पॉइंट का पोटेंशियल आपके सामने ये आ चुका है। इसको बोल्ट में दिखा दो, मेहनत की है तो इसने ध्यान से इसको देखते रहे। ये क्या है, एफ पॉइंट का पोटेंशियल। अब आपके पास सारे पोटेंशियल आ चुके हैं, सारे पोटेंशियल आ चुके हैं, इसका भी पोटेंशियल आपके पास है, इसका भी पोटेंशियल आपके पास है। अब आपको वर्कडन करवाना है ई चार्ज को लेकर के, कहां से कहां को लेके जा रहे हो, पहले ओ से ई तक, तो ओ से ई तक लेकर जा रहे हो आप, तो आप कहोगे वर्कडन टू कैरी अ चार्ज ई फ्रॉम कहां से कहां तक, ओ से ई तक। तो आपको जब भी वर्कडन निकालना होता है, जब भी आपको वर्कडन निकालना होता है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ता। तो आपको ओ से ई तक लेके जा रहे हो तो इसका मतलब ई का पोटेंशियल माइनस ओ का पोटेंशियल, और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उससे मल्टीप्लाई, यही सिखा रखा मैंने। ई का पोटेंशियल आपको पता है 0 है, ओ का पोटेंशियल आपको पता है 0 है, और ई ऐसे रह जाएगा। तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं WOE की बात कर रहा था तो ये आ जाएगी 0 जूल। मतलब मुझे O से E तक चार्ज को लेकर जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी 0 है और इसका पोटेंशियल भी 0 है। तो दोनों ही पोटेंशियल 0 पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 पर आ जाएगा। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इट मींस 0 है, तो आप किसी भी चार्ज को लेकर जाओ, 0 वर्कडन करना पड़ेगा। ये तो आपने कर दिया। अब आपके पास है कि O से F तक लेके जा रहे हो, अब O से F तक लेके जा रहे हो तो अब आपको इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ेगा। वर्क डन, इसी तरह से वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम O to F, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, WOF। तो आपको वर्कडन करना O से F तक, तो F का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो F का पोटेंशियल माइनस O का पोटेंशियल इनटू वो चार्ज जिसको आप लेके जा रहे हो। F का पोटेंशियल आपने निकाला हुआ है, कितना है F का पोटेंशियल बताओ, 4kq अपॉन A रखेंगे, 4kq अपॉन A, और अंदर है 4kq अपॉन A 1 - √5 अपॉन √5, 1 - √5 अपॉन √5, ये हो गया। ठीक है, ये तो इसका हो गया। और O का पोटेंशियल कितना था, 0 था, तो ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया। E से मल्टीप्लाई करो तो आप E से मल्टीप्लाई रहने दो। अब इसमें से 0 को हटाएंगे, यही आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करो, आप E से करो तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास, 4kq अपॉन A E 1 - √5 अपॉन √5। मैं इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म देख लेता हूँ, हालांकि यही है लेकिन फिर भी देख लेता हूँ कि बुक के अंदर किस तरह से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर डिनोट किया गया है, ठीक है, यहाँ पर QE, एक्चुअल में इन्होंने K की वैल्यू को पुट किया हुआ है, बुक के अंदर K की वैल्यू को पुट किया हुआ है, तो K की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो WOF चाहिए आपको, तो 4K की वैल्यू रख देते हैं आप 1/4 पाई। तो उसको एक काम कर लेते हैं, पहले रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये K की वैल्यू रख दी आपने, 4QE ये ऐसे रह जाएगा 4QE। नीचे क्या चल रहा था, A चल रहा था, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे और ये ऐसे ही रहेगा। इसको 1/√5
-1 भी कह सकते हैं, जो था वैसे ही रहने दे सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, QE/4 पाई, 4 तो कट चुका है, पाई एप्सिलॉन नॉट A 1/√5 - 1, ये आपके पास WOF आ चुका और यही बुक के अंदर दिया हुआ है। QE/पाई एप्सिलॉन नॉट A, QE/पाई एप्सिलॉन नॉट A 1/√5 - 1। तो आई होप ये लेंथी तो हो गया, लेकिन चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने इसमें हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने O का पोटेंशियल निकाला सबकी वजह से, फिर आपने E का पोटेंशियल निकाला सारे चार्जेस की वजह से, फिर आपने F का पोटेंशियल निकाला सारे चार्जेस की वजह से। जब आप F का पोटेंशियल निकाल लेते या फिर E का पोटेंशियल निकाले तो आपको ये डिस्टेंसों की जरूरत पड़ गई, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके डिस्टेंस से निकाल ली। जब आपने डिस्टेंस से निकाल ली तब आपने इनके पोटेंशियल निकाल लिए। फिर आपसे वर्क पूछा गया इसी के अंदर कि एक चार्ज है उसको O से E तक लेके जा रहा हो, कितना वर्क करना पड़ेगा, वो आपने बता दिया। फिर आपसे ये पूछा था कि O से F तक लेके जा रहा हो, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपने वो भी बता दिया। तो आपने सारे पार्ट कर दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को स्टिल अभी डाउट है तो बता सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, फीडबैक भी दे सकते हैं।